शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् हम शांति। ज्वाला भवन में जलते जलते 14 दिन पूरे हुए। आज का 15वां दिन। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। दीदी से मुलाकात। मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, परीक्षाएं देंगे, बुरा भला सुनेंगे, त्याग करेंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा क्या करेंगे? सदा कायम रखेंगे। ऐसे शेरनियों के संगठन ने क्या की थी? स्थापना की थी। अब फिर से ऐसे ही शेरनियों का संगठन चाहिए जो धाड़ लगाए। सीखना है नई बातें, सीखना है पवित्रता की कला, सीखना है ब्रह्मचर्य की आर्ट। किससे सीखेंगे? भारत में एक बहुत महान विद्वान कवि थे, जस्टिस रानडे। विद्वान थे, जज थे, समाज सुधारक थे। उनकी एक इच्छा थी कि मैं बहुत सारी भाषाएं सीखूं और सीखे भी, पर एक भाषा ऐसी थी जो वो सीख नहीं पाए। वो थी बंगाली भाषा।
पर उनकी तीव्र लगन थी कि मुझे ये भाषा सीखनी है। कहाँ से सीखूं? तो उन्होंने देखा जो उनके नगर में नाई है वो बंगाल से है, तो वो उसके पास जाने लगते हैं दाढ़ी बनाने के लिए रोज। उनकी पत्नी उनसे कहती है, आप जैसा विद्वान और एक नाई से भाषा सीखता है, लोग क्या कहेंगे? अपनी इज्जत का तो की कुछ परवाह तो करो। सीखना है तो किसी विद्वान से भाषा सीखी जाए, जो उस भाषा में पारंगत हो। वो तो घर आ जाएगा सिखाने के लिए, पैसों की कमी नहीं है। वो जस्टिस रानडे कहते हैं, मुझे तो भाषा सीखने से मतलब है। किससे सीखता हूं इससे क्या लेना देना। ज्ञान ऊंच नीच की पिटारी में बंद नहीं है, किसी से भी सीखा जा सकता है। उसी तरह पवित्रता कहीं से भी सीखी जा सकती है। हर चीज से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर स्थान से, हर परिस्थिति से पवित्रता को सीखा जा सकता है। वो कहीं पर भी बंद नहीं है। ये ब्राह्मण, ये गैर ब्राह्मण, इससे हम क्यों सीखे? ये हमारे धर्म का नहीं, ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है। ये शास्त्र में लिखा है। हम शास्त्रों को नहीं मानते, हम तो श्रीमत को मानते हैं। ज्ञान ज्ञान है, पवित्रता पवित्रता है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है। जहां जहां जिस जिसने ब्रह्मचर्य की आज तक चर्चा की होगी, जरूर वो चर्चा, वो चिंतन कहां से निकला होगा? अंतस चेतना में ही वो संस्कार भरे हैं हर एक आत्मा के। हर चेतना पवित्र है और उसमें प्यूरिटी के संस्कार है। इसलिए खोज उस पवित्रता की तो थी ही हमेशा से, द्वापर से। ऐसा नहीं है कि खोज नहीं थी, हमेशा से ही खोज थी, पर दिशाएं भिन्न भिन्न हो गई। भगवान के अभाव में भी लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया पवित्रता को अपनाने में, जानने में, समझने में, पाने में, विधियां की इजाद करने में। कितनी 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 सारी चीजें उन्होंने खोज निकाली। किस किस चीज से ब्रह्मचर्य भंग होता है और उस ब्रह्मचर्य के अखंड रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। जो पश्चिम का विज्ञान आज ढूंढ निकाल रहा है, वो पूरब के हमारे ऋषियों ने बहुत पहले से खोज के निकाला है। उन्होंने जिन शक्तियों की चर्चा की है, वो अभी विज्ञान कह रहा है कि ये अगर करो, सेलिबसी अगर हो, तो माइंड कैसे एकाग्र होता है, फिर ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बॉडी केमिकल्स में क्या क्या होता है, और फिर क्या क्या फायदे होते हैं, और भोग विलास में अधिक जो लोग जाते हैं उनके शरीरों में क्या क्या होता है। उसका खोज तो विज्ञान अब कर रहा है, जबकि ऋषि मुनियों ने इसके विषय में चर्चा बहुत पहले से कर रखी है। केवल चर्चा ही नहीं की, अनुभव भी किया और स्वरूप भी बने। कठोपनिषद कहता है, सभी वेद जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए तप करने का उपदेश देते हैं, उस परम पद की इच्छा वाले लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। वेदों में जो वर्णन है परम उच्च अवस्था का, अगर ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है तो क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत। जो जो इस व्रत से गिरा, जो जो ब्रह्मचर्य की ऊंची स्थिति से गिरा, उसका भी वर्णन है। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी, कैसे विकर्म और कुकर्मों में लग गया वो। वेदाहमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। वेद लिखते हैं, उपनिषदों में लिखा है, वो व्यक्ति कैसा होता है? तमस से दूर, तमसा परस्तात, जो तिमिर का हरा दे, उसको पराजित कर दे।
वेदाहमेदम पुरुषम महांतम, ऐसा आदित्य वर्ण सूर्य की तरह प्रकाशित होता है वो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, जो तपस्वी है। तंत्र शास्त्र लिखता है जिसे लोग तप कहते हैं वह तो साधारण ही बात है, वास्तविक अथवा उत्तम तप तो ब्रह्मचर्य है। सबसे बड़ा तप कौन सा है? ब्रह्मचर्य तप है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऊर्ध्वरेता हो गया उसे मनुष्य नहीं देवता ही मानना चाहिए। वो मनुष्य नहीं है, यहीं पर क्या बन चुका है? देवता बन चुका है। तो ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा क्या है? तप है। प्रश्नोपनिषद, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही तपस्वी स्वर्ग में जा सकता है। इसका भी यही भाव है कि वही देवता बन सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। छांदोग्य उपनिषद, सभी उपनिषदों में मुख्य उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। जिसे यज्ञ कहते हैं वह तो वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? स्वयं यज्ञ है। जो पुण्य कहीं कहीं लिखा हुआ है 100 यज्ञ से नहीं मिलता, वो पुण्य किससे मिलता है? केवल एक ब्रह्मचर्य पालन करने से। जिसे यज्ञ कहते हैं वह तो वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। उस ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ज्ञानी ही ईश्वरानुभूति कर सकता है। जिसे इष्ट कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है। उसी से ही मनुष्य अपने इष्ट को अनुभव कर सकता है। एक दूसरे उपनिषद में लिखा है, शरीर के अंदर जो ज्योति स्वरूप आत्मा विराजमान है उसे तपस्या द्वारा पवित्र बनने पर ही देखा जा सकता है। अगर इस आत्मा को देखना है, इस आत्मा की अनुभूति करनी है, तो क्या करना होगा? फिर से इस ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करना हो गया। नित्य निरंतर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने की आवश्यकता है। अथर्ववेद, वेद क्या कहता है? ब्रह्मचर्य से ही देवताओं ने मृत्यु को जीता था। अगर मृत्युंजय बनना है, चिरंजीवी बनना है, तो क्या बनना पड़ेगा? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य ही परम धर्म है। महाभारत में क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य क्या है? परम धर्म है। जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य है उसके सभी पाप स्वतः ही नाश हो जाते हैं। सांख्य दर्शन, कपिल, भारत में 6 दर्शन है, उसमें एक सांख्य दर्शन है। उसको कपिल मुनि ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य से ही सभी प्रकार का बल प्राप्त होता है। केवल शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल नहीं, आर्थिक बल, सब प्रकार के बल, बुद्धि बल ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद फिर से लिखा है, चारों वेदों का जो फल है वो अकेले ब्रह्मचर्य का है। उसके बाद में जगदीश भाई लिखते हैं, जो महान धर्म स्थापक हुए उनका क्या कहना है? गीता में तो काम को क्या कहा गया है? नरक का द्वार। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीह खुद ब्रह्मचारी थे। ईसाई धर्म के स्थापक क्या लिखते हैं मोहम्मद पैगंबर? इस्लाम धर्म के धर्म स्थापक, अविवाहित तथा पवित्र जीवन से परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। संयम और पवित्रता में रहना ईश्वरीय आदेश है। शंकराचार्य, विवेक चूड़ामणि, ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा काम रूपी विष को छोड़ने के लिए उन्होंने बार बार कहा है। विकार को शंकराचार्य ने विष की तरह कहा है। रामकृष्ण परमहंस, वो विवाहित तो थे परंतु उन्होंने अपनी पत्नी को ही क्या बना दिया? मां। विवेकानंद, हमें ऐसे ब्रह्मचर्य मनुष्य चाहिए जिनके शरीर में नसें लोहे की तरह और स्नायु तंतु इस्पात की तरह सुदृढ़ हो और जिनके तन में ऐसा मन हो जैसे वह वज्र से बना हुआ है। लियो टॉल्स्टॉय,
मनुष्य जाति में सुख शांति स्थापित करने के लिए नर और नारी दोनों को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पांडिचेरी के प्रसिद्ध योगी अरविंद, ब्रह्मचर्य और योग ही सुख का मार्ग है। ब्रह्मचर्य और योग ही सुख का मार्ग है। अरविंद की किताब है, अरविंद महर्षि की द डिवाइन लाइफ। इतनी मोटी किताब है, द लाइफ डिवाइन। उन्होंने चर्चा की है सुपरमैन की। हमें ये बनना है, सुपर पावर्स जिसमें है, सुपरमैन हम बन जाए, सुपर विल पावर जिसमें हो, ऐसे एक अति मानव की रचना हो जो बहुत शक्तिशाली हो, हर समाज का हर व्यक्ति सुपरमैन हो। लाइफ डिवाइन। रामतीर्थ क्या लिखता है, रादर घोषणा करता है रामतीर्थ स्वामी रामा, पवित्रता पवित्रता, संगीनों के जोरों से आपको पवित्रता की रक्षा करनी होगी, नहीं तो विकास के संघर्ष का निर्दय चक्र आपको कुचल देगा। स्वामी दयानंद सरस्वती। आरोग्य, बुद्धि, बल के बहुत सुख की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य से। ऐसा कोई भी धर्म स्थापक नहीं है जिसने इसके बारे में नहीं कहा है। हर एक ने कुछ ना कुछ तो कहा जरूर है और पालन भी किया है, और सब ने बहुत पुरुषार्थ किया इसके लिए। जैसे शंकराचार्य संसार से छूटने के लिए क्या क्या किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, सारे घर वाले विरोध थे, शादी कराना चाहते थे, बड़े युक्ति से संघर्ष के साथ डटे रहे। पर आश्चर्य की बात है कि हम ये सब कहते तो है परंतु पालन नहीं करते। यहाँ एक कहानी का वर्णन है। एक व्यक्ति है जिसके घर के नीचे से एक नाला बहता है, उसके ही घर की सारी गंदगी उस पर नाले से बाहर आती है। लोगों ने उसको समझाया, इसको थोड़ा ढको, इसको यहाँ से हटाओ, इसके गंदे छींटे चलते हैं राहगीरों पर पड़ती है। वो नहीं मानता है। फिर गांव के सारे पंच इकट्ठा होते हैं, उसे भी बुलाते हैं, वो भी बैठता है वहां पर, और फिर फाइनल निर्णय ये लिया जाता है कि ये नाला जो है ये परनाला है, इसको यहाँ से हटाओ। और वो भी हाँ कहता है, पर नाला वही है। दूसरे दिन पांचों पंच उसके घर आते हैं। वो कहते क्या हुआ? वो कहते किस बात का क्या हुआ? वो कहते नाला तो हटाओ। वो कहता है आप पंचों की बातें सिर माथे पर परनाला वहीं रहेगा। शास्त्रों में जो कुछ कहा, शास्त्रों में जो कुछ सुना है, धर्म स्थापकों ने जो कुछ कहा, हम बहुत आदर करते हैं, मानते हैं, बहुत अच्छी बातें कही है उन्होंने। जरूरी है ये समाज के सुधार, सबको फॉलो करनी चाहिए, पर परनाला वहीं रहेगा। सरस्वती बनना चाहिए, सरस्वती की पूजा होनी चाहिए, पर हमारे बेटी की शादी हम करके रहेंगे। महाराष्ट्र में गायन है, वहां पर गजानन महाराज है, जैसे साईं बाबा है वैसे ही गजानन महाराज। उनकी माताएं बहुत ज्यादा भक्ति करती है। वो कहती है गजानन महाराज होना तो चाहिए पर बाजू के घर में, हमारे घर में जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जन्म अगर लिया तो सन्यासी बन जाता है। कोई दूसरा बनता है तो हम उसकी पूजा, आराधना, उपासना सब कुछ करेंगे, पर हमारा बेटा नहीं बनना चाहिए। सबसे सीखना है, जो जिसने जिसने कहा है ब्रह्मचर्य के बारे में, सभी से सीखना है। धर्म स्थापक, शास्त्र, संसार के लोग, आज भी संसार में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो धार्मिक नहीं है परंतु ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि उनको झंझट नहीं चाहिए। फिर भी एक प्रश्न है जिसकी आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, और जो आज का विषय है, आज की साधना होगी, वो है कि व्यक्ति इस काम की तरफ क्यों आकर्षित होता है। क्या कारण है कि जो ये काम विकार, ये लस्ट उसे खींचती है। ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म, मुख्य, स्थूल या सूक्ष्मतर कारण है जिस वजह से मन अब्रह्मचार्य की ओर आकर्षित होता है। कम से कम 10-14 कारण तो होंगे।
जिसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक कारणों को नहीं समझा जाए, केवल उसको ये बताया जाए काम महाविकार है, काम महादुश्मन है, शत्रु है, सबसे बड़ी हिंसा है, भ्रष्टाचार है, दुश्मन है तुम्हारा, पाप है, हिंसा है, विष है, दलदल है, वो नहीं समझता है उसे। महाभूत है, तो ये सारे कारण उसे, ये सब वाक्य है, पर ये ठीक है मान लिया ये सब है, पर फिर भी मन तो वही जाता है। यौन आकर्षण तो बना ही रहता है। क्यों? क्या कारण है? तो ऐसे कुछ कारण है जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। पहले 3 कारण तो सभी जानते हैं, उसकी चर्चा छोड़ देंगे। पहला कारण, जो दूसरे कारण है 3 छोड़कर, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला, ज्ञान की कमी, अर्थात मुरली ना सुनना, चिंतन ना करना, मनन ना करना, क्लासेस ना सुनना, अर्थात ज्ञान की विस्मृति है। और जब जब ज्ञान की विस्मृति होगी, मन काम विकार की ओर आकर्षित होगा। कई दिन बीत गए ज्ञानी योगी जीवन में चलते हुए, 10 दिन से मुरली नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? घर में फंक्शन था, मेहमान आ गए थे, ढेर सारे कारण है। एक बार ज्ञानामृत में आया था, मुरली ना सुनने के 108 कारण। वो ज्ञानामृत अभी तक मिला नहीं मुझे, थोड़ा ढूंढो। मुरली ना सुनने के कारण, जैसे मेहमान आ गए, बारिश आ गई, लेट सोए थे, बुखार जैसा लग रहा था, बच्चों की शादी थी, घर में फंक्शन था, दूर है बहुत है सेंटर, इतना दूर जा नहीं सकते, घुटनों में दर्द है, ठंडी बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन, ये लॉकडाउन से पहले वाला आर्टिकल है। तो ये एक कारण तो है ही है, जो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। दूसरा कारण है योग की कमी। अमृत वेला मिस हो रहा है, नुमा शाम का अमृत योग मिस हो रहा है। कभी कर रहे, कभी नहीं कर रहे, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। नुमा शाम का समय है, बैठकर चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, सैंडविच खा रहे। नुमा शाम का समय है और नकी पर घूमने जा रहे। नुमा शाम के योग का समय है और आंगन में बैठकर धर्म चर्चाएं हो रही है। योग का समय है, नींद कर रहे। योग का समय है, आलस आ रहा है। योग का समय है, वहां बैठकर मोबाइल पर कुछ कुछ कर रहे। क्या कर रहे उन्हें ही पता है। योग का समय है, अनइम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं जो बाद में भी किया जा सकता है। शाम, सुबह, रात में जाग रहे, लेट सो रहे। अमृत वेला अस्थिर है, चलायमान अमृत वेला, चलायमान मोबाइल, चलायमान टापू होता है ना, अभी टापू दिख रहा है, कल देखो तो वो कहीं और चला गया। चलायमान है मोबाइल। वैसे आज अमृत वेला है, कल देखा गायब, तीसरे दिन देखा उसका टाइम बदल गया है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं जो निश्चित की गई है, उसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। अमृत वेला नहीं हो रहा है, मुरली नहीं हो रही है, ट्रैफिक कंट्रोल, कल बाबा ने कहा ना ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में। पहले सोचते थे बड़ा मुश्किल है, फिर बाद में ये नियम बन गया, आदत सी बन गई, होने लगा, कर दिया ना। सारे दिन भर मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, तो मन कहाँ जाएगा? काम की तरफ। ये 3 सब जानते हैं। आगे बढ़ते। चौथा, फुर्सत, लेजर। कुछ करने को है ही नहीं, खाली बैठे, सारे काम हो गए। मुरली सुन ली, अमृत वेला कर लिया,
नाश्ता भी हो गया, डिपार्टमेंट में सेवा थी वो भी कर ली, 3-4 लेक्चर देने थे यहाँ वहाँ जाके वो भी दे दिए, सेमिनार कर लिए, कॉन्फ्रेंसेस कर ली, ऑनलाइन क्लासेस करा दी, जूम पर क्लासेस करा दी, सारे कामों से निवृत्त हो गए। अब सोना बाकी है बस, पर सोना और जागरण के बीच कुछ समय है, वो जो फुर्सत का समय है, वो जो खाली समय है, वो जो डेड टाइम है, वहां पर काम का आकर्षण होता है। उसकी प्लानिंग नहीं की है अभी तक, उसके बारे में नहीं सोचा है यहां क्या करना है। ये चौथा कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण, कि जिस वजह से आकर्षण होता है। कोई लक्ष्य नहीं है व्यक्तिगत पुरुषार्थ का। जो सार्वजनिक पुरुषार्थ हो रहा है उसी के साथ बह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहो, परंतु हमारी अपनी व्यक्तिगत भट्टी चालू रहे, हमारा कोई एक दूसरा अध्ययन चालू रहे व्यक्तिगत, किसी और विषय पर, कोई और टॉपिक जो हमारी पर्सनल कमी है, वीकनेस है, उस पर काम करना है। किसी को रोने की आदत है, दिन रात आंसू, छोटी छोटी बातों में सेंसिटिव नेचर है। अब बाहर से तो अलग दूसरे टॉपिक चालू है, पर वो दूसरे टॉपिक से मुझे क्या, मुझे काम किस पे करना है, रोने पर, उस पर काम नहीं चालू है। मेरी कमजोरी व्यक्तिगत सबसे बड़ी कमजोरी ये है, इस पर काम नहीं चालू है। तो चौथा कारण है काम विकार की तरफ आकर्षण का, फुर्सत, लेजर, आइडल टाइम। पांचवा वैक्यूम, एक रिक्तता, खालीपन है अंदर, अजीब सा खालीपन है। वो खालीपन खींचता है काम की तरफ। क्यों खालीपन है पता नहीं, खोज करनी पड़ेगी, ये खालीपन क्यों है, कहां से आया है ये खालीपन। स्पिरिचुअल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक आध्यात्मिक रिक्तता है कि भरा भरा सा नहीं लगता है, और देखो तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी खालीपन है। क्यों है ये खालीपन आखिर? ये बहुत गहरी खोज है, हर एक को करनी पड़ेगी, अपनी ही खोज है ये। क्योंकि ऊपर से सारे नियम निभा रहे हैं, दूसरों के हिसाब से हम एकदम परफेक्ट चल रहे हैं, दूसरे कहते हैं ऐसा हमको चलना है, कुछ युक्ति बताओ। युक्ति बता भी दी, पर हम फिर भी खाली है। सारा कुछ पढ़ के भी हो गया, सुन के भी हो गया, सुन भी रहे, पढ़ भी रहे, कर भी रहे, सब कुछ कर रहे, पर खालीपन बना के बना ही है। ये वैसा ही खालीपन जो बहुत सालों पहले था और अब भी है, जब ज्ञान नहीं था तब भी था और अब भी है। शायद इस ज्ञान ने कोई एक ऐसी जगह है मन की, उसको नहीं भरा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है, पर कोई एक जगह है, खाना है, कोई नुक, कोई कॉर्नर जहां पहुंचा ही नहीं वो, कोई छोटा सा स्टोर हाउस बच गया, एक कोई छोटी सी जगह है जहां अभी भी अंधकार है और जो दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है, पर यहां देखा नहीं, यहां थोड़ा इसके अंदर कम प्रकाश है। ये जो है इधर ज्यादा प्रकाश है, उसके अंदर कम है। ये सोफा के नीचे थोड़ा कम प्रकाश तो होगा ना। वो रिक्तता खींचती है काम की तरफ, वहां से आकर्षण चालू होता है। तो स्वयं की खोज करनी है। अध्यात्म अर्थात खुद की खोज है बस, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ये स्वयं की विस्मृति ही हमें आंदोलित, उद्वलित, रेस्टलेस, बेचैन बनाती है। तो ये एक कारण है, पांचवा वैक्यूम, जो काम की तरफ खींचता है। छठवा ट्रिगर्स, सेंसुअल सेक्सुअल ट्रिगर्स, कामुक ट्रिगर्स। ऐसी कुछ बातें हैं कि उनके आने के बाद काम विकार जगता है, नहीं तो नहीं। वो क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति,
एक व्यक्ति पर्टिकुलर, जैसे पति पत्नी है, सारे संसार की स्त्रियों को तो मां समझता है, बहन समझता है, अपनी पत्नी को भी समझने की कोशिश कर रहा है, परंतु फिर भी वो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रिगर है उसके लिए, व्यक्ति। उसके बाद में क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो, कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक, ये ट्रिगर बन जाते हैं। जैसे माइग्रेन होता है, लोगों को दर्द होता है माइग्रेन का, कब होता है? वैसे नहीं होता है, ट्रैवल करने के बाद फिर दर्द चालू होता है, धूप में चले गए फिर दर्द होता है, धूप में नहीं गए तो नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा। रात में नींद नहीं हुई, अटैक माइग्रेन का, कोई टेंशन आ गया, माइग्रेन का अटैक, इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ कि माइग्रेन ट्रिगर होता है, खाना नहीं खाया, भूखे रह गए, माइग्रेन ट्रिगर होता है। ट्रिगर्स है उसके, वैसे कुछ नहीं होता है। अगर वो ट्रिगर आए ही ना, वो उत्तेजक आए ही ना, तो कुछ नहीं रहेंगे, सब ठीक है दिन भर। जैसे उनमें से कोई चीज हुई कि वो उत्तेजना चालू हो जाती, उसी तरह काम विकार, काम इच्छा, कामेच्छा वैसे जागृत नहीं होती है। कोई स्थान, स्थान का संबंध काम से है, कोई वस्तु, कपड़े, क्लोथ्स, विशिष्ट वस्तु, क्लोथ्स, कपड़े, उस कपड़ों में उस व्यक्ति को देखा तो काम विकार जागृत होता, उसी व्यक्ति को अगर किसी दूसरे कपड़ों में देखा होता तो काम विकार जागृत नहीं होता। कपड़े किस ढंग से पहने गए वो काम विकार को उकसाते हैं, जगाते हैं। पोस्टर्स, पोर्ट्रेट्स, स्टैचूज, मूर्तियां, एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब ट्रिगर है। आजकल वो क्या निकला है? टिकटॉक। हमने सुना है ये तो यूट्यूब और वो सबको भी मात कर रहा है, सब पे है ये। 800 मिलियन सब्सक्राइबर है इसके, 800 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही में हुआ है? करते क्या है वो मुझे तो पता नहीं, अभी तक हमने इसका संशोधन किया नहीं है ये क्या है, पर सुना है बस। तो ये क्या है पता नहीं। वीडियोस बनाते हैं इसमें, है ना? अच्छा, कौन से वीडियोस बनाते हैं, किसके बनाते हैं? पहले खुद के बनाएंगे, अर्थात इच्छा क्या है? स्वयं का प्रदर्शन करने की इच्छा है। स्वयं को बहुत खुशी हुई तो खुशी अपने तक रखो। चित्र बनाते हैं अपने, फोटोज, पिक्चर्स, उसका वीडियो, और फिर दिखाते हैं कि देखो हम ये है। अगर वो किसी ने देखा और आप उसको पसंद ही आ गए, वो कहने लगा मैं तो तुम्हारी तलाश में था, कहाँ थी तुम, क्या करोगे फिर? हाँ बैल मुझे मार। तो ट्रिगर्स, छठवां कारण है काम विकार की ओर आकर्षण का, कामेच्छा जागरण का। ये ट्रिगर्स आ गए, अगर इनको हटा दो तो ठीक ठाक रहेंगे। संकल्पबंदी, जगदीश भाई ने शब्द प्रयोग किया है अपनी किताब में, संकल्पबंदी। क्योंकि ये ट्रिगर आते ही क्या होता है, ये शरीर है, ठीक है, बड़ा हो गया, ठीक है, ये ट्रिगर, यहाँ सारे ट्रिगर्स है, ये ट्रिगर आ गए तो ये ट्रिगर परसीव कौन करता है? देखता है कानों से, आंखें, त्वचा, तो ये ब्रेन है, यहाँ हलचल होती है, यहाँ ग्लैंड्स है बहुत सारी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सारे स्टिमुलेट होते, ट्रिगर होते हैं, यहाँ से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दो सिस्टम्स होती है। और यहाँ पे स्पाइन है, ये हमारा मेरुदंड, यहाँ से नर्व्स निकल रही है। ये ब्रेन में आंखों ने देखा वस्तु, आंखों ने देखी, वो सिग्नल आंखों ने ब्रेन की तरफ भेजा, ब्रेन से केमिकल रिलीज हुए, वो केमिकल्स
ने इस स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट किया, यहाँ से नर्व्स है वो स्टिमुलेट, इंद्रिया उत्तेजित हुई और आकर्षण और तीव्र हुआ। ये सारी प्रोसेस है। पूरे शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न हुई क्योंकि ट्रिगर्स मिल गए उसको। अगर इन ट्रिगर्स को रोक दिया जाए तो ये प्रोसेस नहीं होगी। इसी को कहा है संकल्प बंदी। संकल्प क्रिएट होते ही ये सब चालू है और फिर इसको रोकना, क्योंकि अब ये केवल मन मानसिक नहीं रहा है, काम विकार मानसिक नहीं है, शारीरिक है। शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है, इसलिए मन तो समझता है ये श्रीमत नहीं है, मन तो मानता है ये लॉजिक, वो लॉजिक को नहीं स्वीकार करता, फिर काम विकार सब उठा के पटक के फेंक देता है, क्योंकि अब उसका शरीर डिमांड करता है, शरीर को चाहिए। फिर अब जैसे स्मोकिंग करने वाला 4 दिन स्मोकिंग नहीं करता है तो ऐसे 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 करने करते उसको क्या क्या होने लगता है, बहुत उसको एडमिट ही करना पड़ता है। कितनी बेचैनी, इतनी बेचैनी होती है उसको, इसलिए उसके सारे अटेम्प्ट्स छोड़ने के फेल हो जाते हैं। दारू पीने वाला समझता है उसको कितना नुकसान हो रहा है मेरा, छोड़ भी देता है, पर छोड़ने के बाद जो होता है विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं उसको, बेचैन पागलपन हो जाता है उसको, तो उसको जबरदस्ती जाके पीना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है। उसमें बहुत सपोर्ट चाहिए उसको, बहुत ज्यादा सपोर्ट। इंस्टीट्यूशंस में एडमिट किया जाता है, रिहैब सेंटर है, पुनर्वसन केंद्र, 6 मास रखा जाता है। 6 मास रखने के बाद में भी व्यक्ति जब छूट के आता है फिर से दारू पीना चालू करता है। इतनी तीव्रता है, और काम विकार की तीव्रता उससे 100 गुना ज्यादा है। वो तो चलो इस जन्म का दारू पी रहा है, ये तो जन्म जन्म गर्त में डूबे हैं। इसके लिए मुख्य केंद्र ही यौन आकर्षण है। इसके लिए तो सारा पुरुषार्थ ही इसी का है। मैं पतित से पावन बनाने आया हूं, तो मेरा एक ही बिजनेस है ये, दूसरी कोई चीज मुझे मत पूछो, क्योंकि उसको पता है यही मेन है। तो इसके जितने ट्रिगर्स है उनको क्या करो, हटा दो। ट्रिगर्स रहेंगे तो काम विकार रहेगा। कितने हो गए? हाँ, साधन नहीं थे, बहुत फर्क पड़ा है। ये काम विकार, लस्ट और सेक्सुअल क्राइम्स जितने अब बढ़े, उनका मुख्य एक कारण है यूट्यूब, इंटरनेट। पहले टीवी था, दूरदर्शन था, लोग आराम से अच्छे से देखते थे, मजा आता था उनको, ठीक है, परिवार सहित देखते थे। अब परिवार सहित नहीं देख सकते। चैनल्स, एक एक बच्चे को दूसरा चैनल चाहिए, माँ को दूसरा चाहिए, उसको इतने चैनल्स ही चैनल्स आ गए। पहले चैनल्स नहीं थे इतने, चैनल्स में झगड़े। उसका भी एक उपाय, हर एक के कमरे में एक एक टीवी, बच्चों का कमरा है उसमें एक टीवी अलग, माँ बाप अलग टीवी। कितने अलग अलग टीवी है एक ही घर में, छोटा टीवी, बड़ा टीवी, और जिसको अभी तो टीवी भी नहीं चाहिए, ये इसमें सब है, सारी दुनिया उसमें समाई हुई है। तो ये एक कारण है। कितने हो गए? 7। 8वां कारण, 6, 7वां कारण, काम भोग की स्मृति। अभी कोई भी ट्रिगर नहीं है, सोचो ये सारे ट्रिगर हटा दिए, पर वो गृहस्थी, वो व्यक्ति जिसने अतीत में, पास्ट में उसमें डूबा था, चाइल्डहुड में, टीनेजर था, कॉलेज लाइफ में, ये सब चीजें हुई थी, बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ था। सब ऐसे नहीं है कि जो जन्म से ही वैराग लेकर उत्पन्न हो जाए, जन्म से ही वैरागी है, जन्म से ही संसार अच्छा नहीं लगता है, ऐसे तपस्वियों की तो गिनती उंगलियों पे होगी, जो बिल्कुल उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, संसार ही पसंद नहीं है, चिढ़ है संसार के नाम से। ऐसे सब नहीं हो सकते। मैक्सिमम गोते खाए हैं, घाट घाट का पानी पिया है, गर्त में डूबे हैं, उठे हैं, क्या कुछ किया है, सारी गंदगी में डुबकी लगा के फिर एक दिन भगवान का परिचय मिल गया, तब एक धक से सब कुछ छोड़ दिया। पर एक धक से छूटता है क्या? पुरानी स्मृतियां तो है, वो पास्ट मेमोरीज का क्या? भोग की, अतीत की स्मृतियां इज द ग्रेटेस्ट सेक्सुअल ट्रिगर। इन पर काम करना पड़ेगा। इसलिए कहा ना, जो खाली समय है वो उसको सफल करना है। मेरा अपना एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ हो इस पर काम करने के लिए, क्योंकि ये इतिहास, ये हिस्ट्री बाकियों की नहीं है, ये हर एक की अपनी अपनी हिस्ट्री है। जरूरी नहीं है कि उसमें विकार में ही गया होगा, हो सकता है कोई फ्रेंडशिप ही हो किसी से, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रोमांस, अफेयर
और अचानक एक दिन वो सामने आ जाए, हम ब्रह्मा कुमारी के ड्रेस में और वो साधारण ड्रेस में। तो इन मेमोरीज को नष्ट करने की विधि है अशरीरी अवस्था। मेमोरीज वैसे नहीं जाएगी। मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करने की विधि है परम धाम का योग। आत्मा जब परम धाम में होती है, वही एकमात्र स्टेज है कि जहां पर पास्ट मेमोरीज डिलीट होगी। बाकी रूरयान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, योग की जो छोटी मोटी नीचे की अवस्थाएं है, सीड स्टेज से ही ये विकर्म कहो या मेमोरीज डिस्ट्रॉय होगी, ब्रेन वॉश होगा यहाँ पर, उसके सिवा नहीं होने वाला। ब्रेन में ट्रैक क्रिएट किए गए हैं, वो ट्रैक्स हैं यहाँ पर, कैसे क्रिएट डिस्ट्रॉय होंगे? यहाँ दो काम होंगे, या तो न्यू पावर आएगी और अशरीरी में होते ही हम ब्रेन से, ये ब्रेन है और उसके बीच आत्मा है। आत्मा अशरीरी समय लंबा समय रहती है, जो ब्रेन में मेमोरीज जो ट्रैक क्रिएट किए गए हैं वो डिलीट होते जाएंगे, तब तक नहीं होंगे ये डिलीट। कभी ना कभी अचानक से पुरानी याद आ जाएगी। 10 साल ब्रह्मचारी रहे, अचानक से इच्छा जागृत हो जाए, 10 मिनट में विकर्म। कैसे हुआ, क्या हुआ, पता ही नहीं, क्यों हुआ वो भी नहीं समझ में आ रहा है, हम तो ऐसे थे ही नहीं। पर ब्रेन का एक हिस्सा था जिसमें ये छिपा बैठा था। इसलिए टॉर्च लेकर बस घूमते रहना है अपने ब्रेन में, कहाँ क्या चालू है, देखते ही रहना, देखते ही रहना, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। माइंडफुल अवेयरनेस, होश में जीना, सजगता से जीना, हर मोमेंट प्रति पल सजग। सारे दिन भर देखते रहो यहाँ खोपड़ी में क्या चल रहा है, कहाँ से आया ये विचार, ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, बाप रे, ऐसा धोखेबाज है। हम एक बार एक गीत सुन रहे थे, एकदम वो गीत सुन के, गीत बजा कहीं चलते चलते, तो एकदम वो पुरानी यादें आ गई। पुरानी, देखो कहाँ से कहाँ कनेक्शन जुड़ गया। हम जा रहे, गीत सुना, ये वो गीत है जो एमबीबीएस में सुनते थे जब प्रैक्टिकल्स लिखते थे ना, गीत बजाते थे और लिखना चालू, कॉपी तो करना होता है सीनियर्स के नोट से बस, और तो कुछ काम नहीं था, और लिखते रहो लिखते रहो। तो एकदम से याद आया वो एमबीबीएस, फिर याद आया वो मित्र जिसके बाजू में बैठ के साथ में लिखते थे, फिर सोचा वो कहाँ है, इस समय कहाँ होगा, अच्छा वो वहाँ है, तो उसका नंबर मिल गया। फिर उसको ऐसे ही सोचा कॉल करके देखते क्या है, तो कॉल करके देखते वो कहाँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी एक गायनेकोलॉजी का। तो उसको ऐसे ही कॉल किया, तो उसने कहा अरे तुम कहाँ हो, उसने कहा मेरी माता जी इस ज्ञान में चलती है आपके ब्रह्मा कुमारी, लो उससे बात करो। तो उससे बात करो, तो फिर वो माता जी से बात करो, फिर माता जी कहती है अभी इसका क्लिनिक का नया उद्घाटन करना है, तुमको ही बुलाना है हमको, तुम आ जाओ। फिर वो पीछे पड़ गया, अरे तुम कब आ रहे हो, मुझे डेट दो। बहुत ही लंबा खींच गया ये तो, चालू कहां से हो गया, कहां से कहां से कहां से कहां से कहां पहुंच गए। खेल बड़ा विचित्र है ये, हिसाब किताब लिंक जुड़ जाती है, यहां से वहां, यहां से वहां। वो हमने अपना वीडियो तो डाल दिया कुछ कुछ बना के, अब जो देख रहे हैं, जैसे सिनेमा लोग देखते हैं, 1 लाख लोग देख रहे हैं सिनेमा, जो अभिनेत्री है अभिनेता है, वो जिस भाव से वो एक्टिंग कर रहे हैं उसी भाव से सब लोग नहीं देख रहे हैं उसको। कोई एक्टिंग कोई देख रहा है, मैं कितना अच्छा डांस करता हूं, मुझे अपनी स्किल दिखानी है, पर लोगों को तुम्हारी स्किल से नहीं, वो कपड़ों को देख रहा है। वो देखने वाला किसी और भाव से देख रहा है, वो आकर्षण उसका किसी और भाव से हो जाएगा। जैसे कोई एक सीरियल था जिसमें किसी ने कृष्ण का पार्ट प्ले किया, और एक बहन है वो इतनी मोहित हो गई उसमें कि यही मेरा कृष्ण है, और वो ढूंढते ढूंढते मुंबई पहुंच गई वो तो, और देखा वो वहां डांस पार्टी में वो डांस कर रहा है, वो बेचारी दुखी हो गई, मेरा कृष्ण कन्हैया। उसके लिए तो वो ड्रामा है, बस पैसे कमाने का साधन है। आज कृष्ण का बोलो, कल बोलो रावण प्ले करो तो रावण कर देगा, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी पार्ट प्ले कर सकता है, उसमें कला है वो। पर ये बेचारी तो दुखी हो गई ना। अगला क्यूरियोसिटी, क्या है क्या है क्या है, ये काम क्या है। जैसे एक साधु है, हर प्रवचन में कहता है काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, पर अकेले में सोचता है आखिर मैं काम महाशत्रु है शत्रु है कहता हूं, पर आखिर सारी दुनिया डूबी है, कुछ तो होगा। एकांत में इच्छा है, सिनेमा वाले से कहता है, जो सिनेमा चलाते ना, कि मुझे आपका सिनेमा देखना है,
पर मुझे सबके साथ बैठ के नहीं, मुझे एकदम पीछे वाली सीट, एकदम अंधेरे वाली, वहां बैठ के देखूंगा, क्योंकि दूसरों को पता ना चले कि मैं देख रहा हूं। ये उनमें भी इच्छा है, क्यूरियोसिटी, यही तो गिराता है। अगला, टेंशन रिलीफ। संसार में इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है कि स्ट्रेस से रिलीफ मिलती है लोगों को काम विकार में। संसार की छोड़ो, अलौकिक परिवार में, यहां पर भी काम का जो आकर्षण होता है, जो कुमार दिन रात सेवा 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 करते रहते, ज्ञान कम, योग कम, और सेवा 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 सेवा, रात को उनको काम विकार पीड़ित करता है, क्योंकि वो टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं। टेंशन रिलीफ का एक साधन काम विकार भी है, इसलिए तो सारा संसार उसमें डूबा हुआ है। तन बदन में हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं, उससे खुशी मिलती है, सुख मिलता है एक। अगला 8, एंटरटेनमेंट। काम विकार एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसमें डूबते हैं, वो आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें एक अजीब प्रकार का एंटरटेनमेंट है, इसलिए वो खींचते हैं। अगला, प्लेजर की डिजायर, डिजायर फॉर प्लेजर, इंद्रिय सुख है उसमें, और संसार में सुखी तो नहीं है। अगला पॉइंट, प्रेम की इच्छा या बिलोंगिंगनेस की इच्छा। लोग चाहते मुझे कोई तो प्रेम करे, कोई तो मुझे कहे तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, अपने हो। कोई हाथ में हाथ देके कहे कि बस मैं तुम्हारे लिए हूं, हम दोनों एक साथ ही है, जब तक जीना मरना साथ में। ज्ञान में भी हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ मुरली पढ़ेंगे, साथ साथ योग करेंगे। पवित्र प्रेम, हम सारे ब्राह्मण परिवार के लिए एक आदर्श युगल बन के दिखाएंगे। अभी दोनों भी कुमार कुमारी है, पर सोच रहे आदर्श युगल बनने की। वो बाजू में बैठती है तो योग अच्छा होता है, बाबा की याद में खो जाते। वो क्लास में है तो बड़ी खुशी होती है, ज्ञान चिंतन में, योग में, तपस्या में। ब्रह्म है, ब्रह्म, भ्रम भी और मूर्खता भी। उसके बाद हिसाब किताब, ये भी एक कारण है काम विकार की ओर आकर्षण का। हिसाब किताब है किसी आत्मा से, इसीलिए वो आत्मा खींचती है, बाकी लोग नहीं खींचते। और ऐसा भी नहीं कि शरीर का आकर्षण है, उस व्यक्ति के हर चीज का आकर्षण है, उसकी हर चीज अच्छी लगती है, उसका हंसना अच्छा लगता है, उसका रोना भी अच्छा लगता है, उसकी आंखें अच्छी लगती है, उसकी सेवा अच्छी लगती है, उसके गुण अच्छे लगते हैं, वो ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्या है, जैसे पूरे जीवन का केंद्र ही वही व्यक्ति है। मोह सारा इर्द गिर्द घूम घूम के उसी के पास आ जाता है, मोह का केंद्र है वो। पता नहीं होगा कोई पूर्व जन्म का, तो इसको कहते हैं हिसाब किताब। उसको भी नष्ट करना है, वो भी योग की शक्ति से होगा, बाकी और कोई शक्ति नहीं है ये सब चीजें खत्म करने के लिए। कितने हो गए? और एक चीज लास्ट, किसी एक चीज से हम भागना चाहते, भूल जाना चाहते। जीवन में एक ऐसा बड़ा दुख आ गया, एकदम से मां मर गई, भाग जाना चाहते हैं इस दुख से। जीवन में कुछ ऐसी बात हो गई है, धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, चोर आया सब कुछ चोरी करके चला गया, कंगाल हो गए। अब व्यक्ति दुखी है, पर आकर्षण काम विकार का भीतर ही भीतर हो रहा है। या फिर बीमारी आ गई, इलनेस, हाँ, जो ट्रिगर्स बताए ना उसमें एक ट्रिगर ये भी है, बीमारी। वैसे तो काम विकार नहीं सताता, बीमार होने के बाद, कमजोर होने के बाद काम विकार की याद आती है। बीमारी में भी इलनेस, सिकनेस एक ट्रिगर है, क्योंकि असहाय महसूस करता है व्यक्ति उसमें। तो यहां हम बात कर रहे थे 14वां लास्ट पॉइंट, जो काम विकार की ओर जिससे आकर्षण होता है, प्रेम की इच्छा। किसी चीज से भाग जाना है मुझे, भूल जाना है मुझे, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। बहुत ही जा रहे, किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया, सीधा इधर तीर, आंसू खून के हृदय से बह रहे, आंखों से तो बहा नहीं सकते। तपस्वी, महात्मा, योगी, राजयोगी हूं, तो यहां बह रहा है। अब कैसे इसको, कैसे घाव और मलहम पट्टी लगाऊं? तो एक मार्ग है काम विकार, इसलिए उधर आकर्षण होता है। भूल जाना चाहता है। जैसे एक व्यक्ति इतना दारू पी रहा है, दारू पीता है, मित्र उसको कहता है तुम क्यों ऐसा करते हो, क्यों इतना पीते हो? वो कहता है मैं पीता हूं भूल जाने के लिए। वो मित्र पूछता है क्या भूलना जाने के लिए? वो भी भूल गया। क्यों पीता हूं, क्या भूल जाने के लिए पी रहा हूं,
वो ही भूल गया कि इसलिए भूल रहा हूँ, पीता हूँ। तो ये सारी एक बात नहीं है। कोई हमको कोई शरीर का आकर्षण नहीं है कि हमें शरीर बहुत अच्छा लगता है। और ब्रह्मचर्य की जितनी किताब है उसमें तो शरीर को बहुत गालियां दी है, पकड़ पकड़ के गालियां दी है। शरीर में क्या है, गटर है, मल मूत्र ये सब भरा हुआ है। अरे हम लोगों को उनका आकर्षण ही नहीं है। उसका आकर्षण वो कारण नहीं है, एकमात्र कारण ये है दूसरे सूक्ष्म। प्रेम चाहिए इसलिए आकर्षण हो रहा है, बिलोंगिंगनेस चाहिए, क्यूरियोसिटी है, जानना है क्या है, इसलिए आकर्षण है। तो कुछ और कारण भी है। और व्यक्ति ब्रह्मचर्य की सारी वही किताबें पढ़ते रहते हैं, परंतु प्रभाव कुछ भी नहीं होता है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। चित्र दिखाते रहते हैं, देखो ये स्त्री का शरीर, हड्डियां है। अरे हमको उस हड्डियों का आकर्षण ही नहीं है, आकर्षण ये सारी चीजों का है। तो आज ये जितने कारण बताए एक बार रिवाइज कर ले। कारण क्या क्या है? सबसे पहला ज्ञान की कमी, अर्थात मुरली ना सुनना, ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं, क्लासेस ना सुनना, चिंतन विंतन पसंद नहीं आता है ज्यादा। कुछ क्या करना है ये चिंतन क्लासेस, आत्मा समझ के बाप को याद करो। ये क्लासेस कहाँ से लाया तुमने? हाँ अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो बस स्वरूप बनना है, बस आत्मा समझ के बाप को याद करो। और क्या, अभी अंत समय है, बाबा ने कह दिया है सब कुछ। ये क्लासेस के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। एक दूसरा योग की कमी, तीसरा मर्यादाओं को उल्लंघन कर रहे, ये तीन। चौथा फुर्सत, खाली टाइम बहुत है दिनचर्या में, 4 घंटा सेवा कर ली, बाकी क्या कुछ भी काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। बिजी कर दो खुद को अलग अलग चीजों में, यहाँ जाओ वहां जाओ, कुछ भी नहीं तो वॉक करने के लिए निकल जाओ 10 किलोमीटर डेली। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। निकलो यहाँ से पीस पार्क और आओ वापस पैदल, काम पूरा हुआ। क्लास सुनो, कुछ भी सुनो, नहीं सुनो तो भी जाओ। फुर्सत, बिजी रखो बस। थक जाओ, थको तो अच्छा है, जल्दी नींद आ जाती है। थकने के बाद ऐसे लेटे, सोचा 5 मिनट सोता हूँ, उठता हूँ तो 4 घंटे चले गए, थका हुआ है शरीर ना। पांचवा आंतरिक रिक्तता। पांचवा, छठवा ट्रिगर, काम के उत्तेजक, इसको हिंदी में कहते हैं कामुक उत्तेजक। ट्रिगर्स, वो जो भी ट्रिगर्स है उनको खोजना है और उनको हटाना है। सातवां, पास्ट की भोग की स्मृतियां। ये अगर सारे कारण पूछा जाए और सबसे पावरफुल कारण कौन सा है तो ये है, क्योंकि इसको कैसे हटाए, कैसे इसको डिलीट करे, बड़ा कठिन काम है ये। तो वो उभर के स्मृतियां आती रहती है। अगला उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा। अगला टेंशन रिलीफ, टेंशन इतना ज्यादा है जीवन में, स्पिरिचुअल टेंशन भी बहुत है, संपूर्ण बनो, ये बनो, वो बनो, क्या है ये ये ब्रह्मा बाप समान बनो, ये याद रखो, मुरली अव्यक्त मुरली भी याद रखो, साकार मुरली भी, कितना याद रखे, वरदान भी याद रखो। अभी कल का ही तो हुआ, नहीं तो नया आ गया। ये क्लास भी याद रखो, क्लास का भी होमवर्क करो, ये भी करो, ऊपर से ये 14 बातें ये पता नहीं कहाँ से लाई, कहाँ से किया चिंतन और कहाँ से उठा के लाई। नहीं ये किताब भी पढ़ो, वो स्पार्क की किताब पढ़ो, और सेवा भी करो। क्या है ये, पूरा दिमाग पूरा टेंशन में रहता है हमेशा। काम, मुसीबत छोड़ो ये सब, और फिर काम, तब काम की तरफ आकर्षण होता है। अगला मनोरंजन, एंटरटेनमेंट है वो भी। ये देखो संसार में टीवी, फिल्में, गीत, कैसे फ्रेंडशिप करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। हम ही इधर दुखी हो रहे हैं, हम भी उनके जैसा एंजॉय करें, वो खींचता है। अगला इंद्रिय सुख है उसमें, इधर तो सुख मिलता नहीं, ये चलो ये ट्राई करके देखते हैं, ये इसमें इंद्रिय सुख। और ये अतीन्द्रिय सुख के लिए तो बड़ी मेहनत है। इच्छा तो सुख की है, पर अतीन्द्रिय सुख पाना है, पर उसमें तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, तुरंत ताबड़तोब इंस्टेंट है ये। अगला प्रेम, कि मुझे कोई प्रेम करे, मुझे कोई कहे, बिलोंगिंगनेस। अगला हिसाब किताब। अगला छूटना है, एस्केपिज्म, भाग के जाना है। तो ऐसे ये 14 कारण है। वो बीमारी ट्रिगर में आ गया। ठीक है, ओम शांति।